शहर का वह इलाका बाकी शहर से बिल्कुल अलग था। वहां न ऊंची इमारतें थी, न चमकती सड़कें। वहां जिंदगी दौड़ती नहीं थी, बस धीरे धीरे घिसटती थी। शाम होते ही जब आसमान हल्का सा लाल होने लगता तो टूटी फूटी स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जल उठतीं। उनकी पीली रोशनी में धूल तैरती रहती और उसी धूल के बीच सड़क किनारे खड़ी रहती थी एक छोटी सी चाय की दुकान। दुकान बहुत पुरानी थी। टीन की छत काली पड़ चुकी थी, जैसे बरसों का धुआं उस पर जम गया हो। नीचे एक कोयले की अंगीठी रहती थी जिस पर हर वक्त चाय उबलती रहती। अदरक और इलायची की खुशबू हवा में घुली रहती और उसके साथ घुली रहती थी गरीबों की थकान, मजदूरों का पसीना और अधूरे सपनों की आहट। लेकिन उस दुकान की असली पहचान चाय नहीं थी। उसकी पहचान था वहां काम करने वाला एक लड़का। उसका नाम था अमन। उम्र कोई 15 साल के आसपास, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे उम्र ने बहुत पहले ही उसे थका दिया हो। आंखों में बचपन नहीं, एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने उससे बहुत पहले कह दिया हो, सपने तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी कमीज के बटन अक्सर गलत लगे होते, पैंट घुटनों से घिसी हुई और पैरों में रबड़ी टूटी फूटी चप्पलें जिन्हें उसने कई बार तार से बांधा था। अमन की दुनिया बस वही दुकान थी। सुबह अंधेरे में उठना, केतली चढ़ाना, चाय बनाना और रात को सड़क शांत होने के बाद ही सोना। माँ बाप बहुत पहले उसे छोड़कर चले गए थे। कैसे, क्यों, ये सवाल अब उसके अंदर भी मर चुके थे। अब उसके पास कोई नहीं था, बस एक केतली थी, एक अंगीठी थी और चाय की भाप में छिपी कुछ धुंधली यादें थी। अमन के अंदर एक बात थी जिसे वो खुद भी नहीं समझता था। जब वो चाय छानता या गिलास बढ़ाता, उसके होंठ अपने आप हिलने लगते। वो गाता नहीं था, बस गुनगुनाता था। कोई फिल्मी गाना नहीं, कोई मशहूर धुन नहीं। वो सुर उसकी रूह से निकलते थे, उस अकेलेपन की आवाज जो शब्दों में कभी नहीं आ पाई। लेकिन उस सड़क पर कौन सुनता था? उसी शाम शहर के दूसरे सिरे पर बिल्कुल अलग दुनिया सांस ले रही थी। वहां रोशनी थी, शोर था, चमक थी। शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में देश का सबसे बड़ा म्यूजिक शो होने वाला था, द ग्रैंड सिम्फनी। 500 करोड़ का बजट, लेजर लाइट्स, विदेशी साउंड सिस्टम और 50,000 लोगों की भीड़। इस पूरे शो का मालिक था आर्यन मल्होत्रा, म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिसके एक इशारे पर करियर बनते और बिगड़ते थे। लेकिन उस रात आर्यन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वीआईपी रूम में वो बेचैनी से टहल रहे थे। फोन हाथ में था, माथे पर पसीना। अभी अभी खबर आई थी, शो का मुख्य सिंगर एक्सीडेंट में फंस गया है, वो समय पर नहीं आ सकता। बाहर भीड़ नारे लगा रही थी, वी वांट म्यूजिक। लेकिन अंदर आर्यन की दुनिया टूट रही थी। अगर शो कैंसिल हुआ तो सब खत्म, कंपनी, इज्जत, नाम, सब घुटन बढ़ गई। आर्यन बिना कुछ बोले पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आए। अंधेरी गली, कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं। चलते चलते वो उसी सड़क पर आ गए जहां अमन की चाय की दुकान थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके कदम वहीं रुक गए। एक चाय, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। अमन ने बिना देखे चाय बनानी शुरू कर दी और तभी वो हुआ जो किस्मत ने तय कर रखा था। चाय छानते हुए अमन के मुंह से एक हल्का सा सुर निकला। हम, कोई शब्द नहीं, बस एक दर्द भरा आलाप। आर्यन ठिठक गए, जैसे किसी ने उनके दिल को छू लिया हो। वो सुर कच्चा था लेकिन सच्चा था। उसमें वही दर्द था जो उस वक्त आर्यन महसूस कर रहे थे। आर्यन ने अमन की तरफ देखा। फटी कमीज, गंदे कपड़े, लेकिन आवाज आवाज में खुदा बोल रहा था। रुको, आर्यन बोले। अमन डर गया। माफ करना साहब, गलती हो गई। नहीं, आर्यन ने कहा, वही सुर, फिर से गाओ। अमन कांपते हुए गाने लगा और उसी पल आर्यन ने फैसला कर लिया, मेरे साथ चलो। अमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो चल पड़ा। सीधे स्टेडियम, सीधे बैक स्टेज। सब हैरान थे, लेकिन आर्यन ने साफ कहा, यही सिंगर है। अमन को बिना मेकअप, बिना कपड़े बदले स्टेज पर भेज दिया गया। भीड़ हंसने लगी, सीटियां, हूटिंग। लेकिन जब अमन ने आंखें बंद की और पहला सुर लगाया, पूरा स्टेडियम चुप हो गया। उसकी आवाज में उसकी पूरी जिंदगी थी, भूख, तिरस्कार, अकेलापन, सब। लोग रोने लगे, तालियां गूंज उठी। 50,000 लोग खड़े थे। आर्यन स्टेज पर आए और अमन के पैरों में झुक गए। अमन ने मासूमियत से कहा, साहब, चाय ठंडी हो गई होगी। उस रात एक चाय वाला सितारा बन गया। और आज भी जब लोग अमन को सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ गाना नहीं, बल्कि संघर्ष की खुशबू आती है।